क्या ब्रो, गुड इवनिंग। ये मेरे सामने सिलेबस है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में आपको इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स हो गए आपके, है ना। 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट। फिर आपकी इंडस्ट्री IPR 1956, शॉर्ट स्केल इंडस्ट्री और फॉरेन फॉरेन ट्रेड बचा एक, तो फॉरेन ट्रेड बाकी है, विदेशी व्यापार जो है वो बाकी है इसमें। फिर आपका आ गया आगे पॉवर्टी हो गया, इसकी मेन प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिवेशन, क्रिटिकल असेसमेंट। फिर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये भी हो गया, रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज हैं, क्रेडिट मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर, ये भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका हो गया। अब आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। यानी मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका जो बाकी है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। पाकिस्तान का अध्ययन करना हमको, आर्थिक, और चाइना का अध्ययन करना। इन दो पड़ोसियों के साथ जो है ना वो अध्ययन की बात हमारे आएगी। विकास का अनुभव भारत में, भारत और चीन के साथ एक तुलना, और थोड़ा बहुत अगर हालांकि इसके सिलेबस में क्लियर नहीं कर रखा है, लेकिन एक जगह नाम लिख रखा है आपका, जैसा मैंने आर्थिक नियोजन और 1991 तक की रणनीतियां, और जो आपकी आज थोड़ा सा लेट उठावरती भी जी खाओ रे। आर्थिक सुधार 1991 से या नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके मेन हेडिंग में दे रखा है, लेकिन जब इसका डिटेल नीचे दे रखी है उसमें कहीं नहीं दे रखा, क्योंकि यूनिट के नाम में ये चीज है। फिर भी मैं इसको भी करवाऊंगा। कहने का मतलब 3 टॉपिक आपके जो हैं वो शेष हैं। 22 पेज। देखेंगे, उसको भी देखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज बेटा हम देखेंगे भारत का विकास अनुभव और पाकिस्तान और चीन के साथ तुलना, पाकिस्तान और चीन के साथ तुलना की बात हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, आज थोड़ा सा मेरा सेटअप को नहीं हो रहा है मेरा बेटा ठीक से। भारत का विकास अनुभव, भारत और चीन के साथ एक तुलना। सबसे पहले इंडिया की बात करें हम। भारत, जिसको आधिकारिक रूप से जो है इंडियन रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारतीय गणतंत्र कहा जाता है, भारतीय गणतंत्र कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल याद रखना बेटा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद में पॉपुलेशन हो नहीं पाई है, 121 करोड़ जो है वो देश की जनसंख्या थी। तो ज्यादा मोटो कौन लिखियो जा रही है, ले। यहाँ हो जाए और ज्यादा है, हो रे थोड़ा सा मन।
अब ठीक है। 121 करोड़ आदमी जो है, तो यूं मत सोचियो आदमी लुगाई टब्बर छोरी छोरा सारी डाल का आ गया। जनसंख्या की दृष्टि में 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार जो है, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक नंबर पे चाइना। हालांकि अभी अभी जो जारी आंकड़े हैं वो इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल जो है 2011 की जनगणना के आंकड़ों का ही अध्ययन करेंगे। और भारत की भूसीमा जो है वो 15,290 किलोमीटर लंबी है बेटा। 15,290 किलोमीटर लंबी है। और इसके पश्चिम में अरब सागर है। 1 मिनट में तुमको दिखाऊंगा। पश्चिम में जो है ना वो अरब सागर है। देखिए बेटा, अब मैं बात करूं, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये नक्शा देखिए आप। इस मैप की बात जब भी करेंगे ना, तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में ये वाली जो पोजीशन है, ये नॉर्थ की है, ये साउथ की है। तो यहाँ पे जो है ना, ये आप देखिएगा, इसके ये वाला कौन सा है, अरब सागर। ये पश्चिमी हिस्सा है। ये जो है ना अरेबियन सी जो दिख रहा है ना आपको, ये अरब सागर। ये पूर्वी हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी वाला है। कौन सा बेटा, बंगाल की खाड़ी, या जिसको हम कहते हैं, 1 मिनट, लाइट गई कि जानते, कोई नहीं। ये अठारह पंखों कौन कर जाता, चूचे पर कौन करे। ये पूर्वी हिस्से में, याद रखना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये जो है ना पूर्वी हिस्से में बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी हिस्से में जो है ना वो अरेबियन सी है, यानी जिसको कहते हैं हम अरब सागर। ठीक है। ये तो दो बड़ा बड़ा समुद्र जो है ना, दरिया हो गया, नाम सुने हो ना। और इसकी सीमा पश्चिम में पाकिस्तान को लगती है। यो पूरा यो उत्तर हो गयो, यो साइड में पाकिस्तान, यो बैठो अठे दिखे लग रही है। पश्चिम में पाकिस्तान को छुट्टी है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। ये सारो अठे ही है। दिखे लग रही है। यो जंग गोल गोल चक्कर काटे लग रहा। हाँ, ये छोटिया खेड़ा चाइना वाला। ठीक है। ऐसे जस्ट नीचे भारत के बिल्कुल टच हो, यो NEPAL यहाँ स्पेलिंग लिख रहा, क्या दिखे लग रही। यो नेपाल, चीन, नेपाल और भूटान भी 28 लुक रहे हो, छोटो सो यो भूटान रहे हो बेटा, है ना। ये भूटान सुने तो लग रही हो ना। ठीक है। और फिर जो है ना पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, यो पूर्व को हिस्सो, यो थोड़ा सा उत्तर में आ जाए साइड में, है ना बेटा। और यो पूर्व जो है, यो पूर्व पूरा ऐसे ऊपर ऊपर को हिस्सा नहीं मान लो ना, पूर्व है। यो जो निचलो हिस्सो है एंक में बांग्लादेश। बांग्लादेश कठे आओगो, कलकत्ता के साइड में यो जो वेस्ट बंगाल है ना, यो वेस्ट बंगाल 88 है, एंक सारा यो रो बांग्लादेश बड़ो हो गयो। हाँ, यो बांग्लादेश है, यो दिखा लाग रही। हाँ, यो बांग्लादेश है। और उनके बाद में बर्मा, जन पहली नाम बर्मा हो करते, और बाद में उनको नाम हो गया बेटा म्यांमार। तो ये जो है, ये दिमाग में अगर नक्शे में थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो दिमाग में रहेगा कि भारत के नक्शे में कोई सी चीज इकट्ठा है, या म्यांमार और यो बांग्लादेश देश है। ये सारा जो पड़ोसी देशों को जिक्र आप करो। ठीक है बेटा। और एक जो है नई दिल्ली की राजधानी है, ये तनबेरो ही है। नई दिल्ली कटैसी है, या लाल लाल दिल में हो तुम। ये दिल्ली जो है, ये इसकी राजधानी और सबसे बड़ो नगर जो है इनको, वो है मुंबई। और मुंबई ढूंढ लियो कठैसी है। ठीक है बेटा, मुंबई कठैसी पाओगो, वो तो देख लियो, मन कौन पा रहा है ना, है ना। मुंबई जो है महाराष्ट्र में आवा है, मन कौन मिल रहा है, अब कठै है देख लियो थे, है ना। मैं कुछ भी घुमा रहे हो घूम रहे हो, कुछ भी को नहीं। और ते मुंबई ने ढूंढ लियो, यो मतलब देश को सबसे बड़ो नगर है। ये तो आ गया अपने नक्शे की बात, है ना बेटा। ये देखो अपना बोर्ड आ गया खाली, ये सारी सारी बात मोटी मोटी बता दी। अब बात करते हैं बेटा इसकी इकोनॉमी की, इसकी अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। मतलब अगर दुनिया
में भारत को देखें तो अगर आर्थिक आधार पे देखें ना तो दो भारत दिखते हैं हमको। कौन कौन से देखें? दो पृथक देशों के रूप में देख सकते हैं। एक तो ग्रामीण भारत जहाँ पे जो है ना बहुत अर्थव्यवस्था का हालात जो है बहुत बिगड़े हुए हैं, गरीबी जो है चारों तरफ है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे भी वहां पे नहीं है, खेती पे लोग काम चलाते हैं। और दूसरा जो है वो देश एक तरह से ऐसा हो गया जो मतलब शहरी भारत है। यानी दो तरह से बांट सकते हैं, एक तो शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत। तो कृषि के क्षेत्र में जब हम बात करें तो लगभग देश की आधी से ज्यादा भूमि जो है उसके ऊपर खेती की जाती है। आधी से ज्यादा भूमि पे खेती की जाती है। ठीक है बेटा। और लेकिन जो है जीडीपी हमारी जो पूरी है, पूरी जीडीपी में कृषि का योगदान काफी कम है। भाई खेत जमीन तो आधी यूज में हो रही है, तो जीडीपी में योगदान कृषि का कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा, आधा तो होना चाहिए, लेकिन कृषि में योगदान जो है वो 15-17% के लगभग है ना। और जनसंख्या भी आधी लाग रही है। 50% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती में लगी हुई है। और वो भी कहाँ लगी हुई है? जहां भूमि समतल है और पानी की मात्रा पर्याप्त है, सिंचाई सुविधाएं हैं वहां पे। बाकी तो लोग ठाला बैठे। और जहां समतल है वहां पे ज्यादातर चावल की खेती की जाती है। देश के अंदर चावल की खेती की जाती है, पानी पुनी को ठीक ठाक जुगाड़ हुआ है, बट चावल की खेती हो जाए। बाकी अन्य खाद्य फसलें जो है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, गेहूं, दाल, मैदानी प्रदेशों में गन्ना, ज्वार, ज्वार अपने भी होया करती पहले, आजकल बहुत कम हुए हैं। मक्का, मकई जिसको कहते हैं, ये खाद्य फसलें हैं। बाजरो, बाजरन भूल ही गया हमारे त्रिशु को फेवरेट चीज। और अखाद्य फसलों में, अखाद्य का मतलब जिन खाई कुंजा, तंबाकू, तिलहन, तिलहन वो सारी चीजें हैं जिनसे तेल निकलता है। पटसन, जूट वगैरह जो है ना वो। और फिर आसाम की चाय, असम वगैरह में देखिए हम, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। ये भी खान की फसल को नहीं, लेकिन डटे को जाए। अफीम, अफीम की खेती भी देश में की जाती है। वैलिड, अगर लीगल रूप से बात करें, लाइसेंस मिलते हैं इसके, दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। और अवैध रूप से लोग जो है ना बोते हैं, किसके लिए? नशे के लिए। तो ये जो है ना खेती की बात, एग्रीकल्चर की बात हो गई। हालांकि भूतकाल में खेती के पारंपरिक तरीके थे, परंपरागत तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल जो है वो थोड़े से आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले किसान हो गए हैं और न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करने लग गए हैं। और जब हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति जो है, उसके बाद में जो है ना काफी हद तक सुधार हुआ। HYV सीड्स वगैरह का जिक्र कई बार आता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज वगैरह जो है उनका। और धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हुए, और आत्मनिर्भर के होने के बाद में 1980 का दशक ऐसा दशक आया कि जब हम आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जो है शुद्ध रूप से निर्यातक बन गए। क्या बन गए बेटा? एक्सपोर्टर बन गए। इसका खाद्यान्न पदार्थों का निर्यात करने लग गए। लेकिन फिर भी इतना निर्यात करने के बाद में भी जो है ना देश की लगभग 40% जनसंख्या जो है उसके हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो है 21.9% है हमारा आंकड़ा कि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये रेखा हो गई भाई, इससे नीचे जो है ना गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर जाते हायस कर रहे हैं यार, गाड़ी बंगला घर सब कुछ है ना। यहाँ भी स्थिति ज्यादा बुरी नहीं है। इनकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है, इनकी स्थिति इसके नजदीक जो है ना इनकी स्थिति बुरी है। ये बहुत सुगली हालत में है। और ये थोड़ा 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 ठीक है, लेकिन गरीबी है। 40% जनसंख्या तो बहुत ज्यादा गरीब है। मतलब ऐसी है कि जिनको ढंग से न्यूट्रिशन जो है ना वो नहीं मिलता। तो ये तो बात हुई बेटा कृषि की, है ना।
अब बात करते हैं हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों की, नेचुरल रिसोर्सेज की। प्राकृतिक संसाधन हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन। मैं अपना व्हाइट बोर्ड के बजाय कालियो बोर्ड ले आऊंगे। ले रे टाका। हाँ, क्यों? प्राकृतिक एम अच्छो दिखा मैंने संसाधन, और एम अच्छा नहीं दिखा तो यूट्यूब पर कमेंट कमेंट कर दिया करो, मन अच्छा लगेगा देख देख, है ना। एक आधो कमेंट कमेंट ऐड होगा ना, जो मेरो यूं जी करे कि और लिखा, तो कमेंट करके न्यू बता दो कि दौड़ियो अच्छो कालियो अच्छो, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन जो है देश के अंदर, पहली बात तो करते हैं प्राकृतिक संसाधन में पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सारा प्राकृतिक संसाधन है। कि भारत का पर्वतीय जंगल जो है, पर्वतीय जंगल ऐक में कोई सा पेड़ पाए जा है, बड़ा बड़ा नाम आवे, ओक, देवदार, साल का वृक्ष, सागवान का, आबनूस का, मेरे को देखो भाई आबनूस पूछियो मन मन, खजूर, खजूर तो देखे डांगना सिरू रहा करता जो बैठा होया करता, और बांस, बांस तो देखेड़ो वो लंबा चौड़ा बांस हो रोजाना एक दिन में बोलो बड़ा। ये पेड़ जो है पर्वतीय जंगलों में जो है वो पाए जाते हैं। और यहाँ का मुख्य धंधा जो है वो इमारती लकड़ी काटना, क्योंकि सारे जो पेड़ है ना, ये सारे के सारे ये इमारती लकड़ियां देते हैं बेटा, ये मुख्य धंधा है। खनिज संसाधन भी बहुत ज्यादा है भारत में, मतलब छोटा नागपुर का पठार है, पर्वतीय क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम का, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये खनिज क्षेत्र है। और कोयला, भारत का जो मुख्य खनिज है वो है, यहाँ का कोयला जो है वो बहुत बहुतायत में पाया जाता है, लोहा भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अब्रक भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तांबा खूब मात्रा में पाया जाता है। ये जो है ना भारत के प्रमुख खनिज हैं, जिसमें बॉक्साइट की बात आती है, जिप्सम की बात आती है, क्रोमाइट की बात आती है, मैग्नेसाइट की बात आती है। इनके खदान भी जो है भारत में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम जो है यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में पर्याप्त इसका पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो पाए जाते हैं। बेशक असम और गुजरात जो है वहां पे थोड़े बहुत तेल के कुएं पाए जाते हैं, और बॉम्बे हाई जो समुद्र में, वहां पे भी तेल निकाला जाता है 1970 से। लेकिन पर्याप्त हमारे जितनी भी जरूरत है ना, उस जरूरत की पूर्ति बेटा हो गए कौन नहीं। या तो बात हुई प्राकृतिक संसाधनों की, है ना। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की या उद्योग की। क्या की बात करें? इंडस्ट्री या उद्योग। भारत का उद्योग भूतकाल में कृषि वस्तुओं का जो प्रोसेसिंग होती थी ना वो, और कोई हल्का फुल्का जो विनिर्माण द्वारा जो है, कौन कौन सी वस्तुओं का जो है आयात करता था? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी कपड़े। ये आजादी के टाइम की बात है लगभग, है ना। रेशमी कपड़े वगैरह के साथ साथ एक शब्द आया ना कई बार, मलमल। ये कहाँ मिलती थी? ढाका में। और ढाका वर्तमान में बात करें उस टाइम पे इंडिया में था, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है बेटा, है ना। ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, ढाका की मलमल जो है फेमस हुआ करती थी। चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन होता था। लेकिन आज के हाल ही वर्षों में जो है ना, इनमें काफी विस्तार हुआ है, इसका विविधीकरण हुआ है। और देश के जो वर्कफोर्स है उसका 19% जो है, जितना भी श्रम बल है उसका लगभग 19% इन कामों में लगा हुआ है। मुंबई अहमदाबाद में जो है ना कपड़े बनाने के बड़े कारखाने हैं। जमशेदपुर में लोहे और इस्पात के कारखाने, जमशेदपुर का नाम सुना होगा ना। जमशेदपुर में लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं, जिनमें मुख्य तौर पर कौन से ग्रुप का है? टाटा ग्रुप का, याद है ना। टाटा ग्रुप का वो याद करो, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है मैं बताया तो याद कर लियो। जमशेदपुर में लोहे और इस्पात का है विशाल कारखाना, और इस्पात के राउरकेला में लगे हुए हैं, भिलाई में, नागपुर में, दुर्गापुर में, बोकारो में। बेंगलोर जो है,
वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध सामग्री जो है वो यहाँ पे होती है। बहुत महंगा शहर है। और दूसरी चीजें जो है, भारत में बड़ी मात्रा में मशीन टूल्स, यातायात के उपकरण, रसायन और तरासे भी हीरे। हीरे जो है ना, रो डायमंड होते हैं, और ये तरासे हुए यानी तैयार करेड़ा, एकदम घिसाई करके इनके बिल्कुल साफ सुथरा चमका के बढ़िया बढ़िया सोना। हीरे की अंगूठी, है ना। कईयां के दिमाग में आता होगा कि हम तो पहनेंगे क्या, हीरे की अंगूठी। लेकिन बेटा, हीरे की अंगूठी पहरावनी और जदी आओगो, जो बढ़िया पढ़ लिख के बहुत बढ़िया सी जो है ना जॉब पकड़ लोगा, नहीं तो गोबर को तासड़ो गिरोगा ना बेटा, तो हीरे की अंगूठी तो छोड़ दो, चांदी वाली को पहरावन। सोना भी बड़ी बात होगी। तो अगर डायमंड की रिंग चाहिए ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ना, तो मैं जो बता रहा हूँ ना वैसा करना पड़ेगा। और मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, खूब सारो पढ़ो। तो या तरासे हुए हीरों के मामले में जो है ना, बहुत बड़ा निर्यातक है हमारा इंडिया। तरासे हुए हीरों को दुनिया भर के देशों में बेचता है। तरासे हुए हीरे, रॉ डायमंड्स नहीं, तरासे हुए तैयार करके घिसे हुए। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके मामले में बड़ा निर्यातक है। अब जो है कौन कौन से मुख्य निर्यात हैं, कौन कौन से मुख्य आयात हैं भारत में, इसके बारे में देखेंगे। एक तो देखिए हम सबसे पहले तो मुख्य निर्यात, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत, हालांकि मैं बता चुकी हूं अभी अभी। नंबर एक पे नाम आता है हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात। नंबर दो पे नाम आता है वस्त्रों का। नंबर तीन पे आता है इंजीनियरिंग की वस्तुएं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो आता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया करेंगे ये। और फिर सूती धागा, ये तो पुराने टाइम से हम इसके निर्यातक हैं। हस्तशिल्प, हाथ से बनाने वाले कुछ आइटम्स जो हैं, हैंडमेड, जो इन सारी चीजों के हम हैं निर्यातक, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास एक्सेस है और बचा खुचा हम बेच देते हैं। अब बात आती है कौन कौन से आयात जो है हम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के मामले में जहां हमारे पास कमी है, वो मेन चीज है, बहुत सारी मशीनरी जो है हम बाहर से मंगवाते हैं। मशीनरी को बाहर से मंगवाते हैं। दूसरा, जैसे हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनको हम बाहर से मंगवाते हैं। बहुत सारे उर्वरक जो हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह टाइप का जो उर्वरक है वो है, वो हम बाहर से सॉरी मंगाते हैं। अब मुख्य भागीदार जो हैं वो कौन से हैं? एक तो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, लगभग तो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, 27 देश हुए। सारा याद करने की जरूरत को नहीं यूरोपियन यूनियन। और याद करना हो तो गूगल कर लियो, 27 देश है बेटा, 27 के 27 याद करना हो तो गूगल करके, और फिर गूगल में भी नहीं पाऊँ तो मैंने फोन करके पूछ लियो और मैं सारी चीज बता दूंगा। अब जो है यूरोपियन यूनियन के साथ साथ बड़ा बड़ा कोई सा देश है जिनमें, अगर मतलब सारा देश आप याद नहीं रखा, यूरोपियन यूनियन ने छोड़ के और भी जो देश हैं वो मुख्य भागीदार जो है हमारे भारत के साथ विदेशी व्यापार के जो हैं वो मुख्य भागीदार। अमेरिका है जिसके साथ भारत का खूब व्यापार होता है। यूरोपियन संघ का सदस्य तो मैं बता ही दिया था। हांगकांग है, कुवैत है, सऊदी अरब और जापान। सऊदी अरब और जापान, यानी लगभग 26 27 देश तो यूरोपियन यूनियन का, उनके बाद में अमेरिका, हांगकांग, कुवैत, सऊदी अरब और जापान। ये है। अब जो है आर्थिक सारांश की बात करें, आर्थिक सारांश जो है ना, जीडीपी कितनी है, चालू विनिमय दर पे कितनी है, तो मैं एक बार रोक के जो है ना, या फोटो लेके मैं कंप्यूटर में गाल दूं किन्ने का, है ना। और फिर जो है मेरे मोबाइल कटे हुए बेटा, मैं पॉज करूंगी यहीं कर दूं रे, तो इतनी देर मेरी बात सुनिया जाओ, पॉज करूंगा तो मैं यहाँ 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 ज्यादा टाइम कौन लगाऊं बेटा।
ज्यादा टाइम कौन लगाऊं रे टाबरो। और अच्छा टब्बर है सारा ही है ना, कई तो पढ़ाई छोड़ दी बेटा। नहीं लगा फालतू क्यों हिलना मारे, क्यों मन दुखी करें, है ना। क्यों बेटा नेहा, सच्ची बोल रहे हो ना मैं। पढ़ता जोर आओ बेटी। यो तो हो गयो एक फोटू। आज की सारी फोटो ले लो बेटा, एक साथ ही। दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार का सहारा, ये गानो आगा आवे तेरे काफी है वाला टाबरिया है ना, नहीं चक्कर में लाग रहा होगा। क्या करनी तेरे प्यार, अरे टाबरो का सहारा, बड्डा हो गया ना मेरा बेटा। महल अटारी नहीं चाहिए ये, बेटा हन के बिना काम कौन चले, नहीं चाहिए तेरे दिल, बाकी ये प्यार व्यार है ना, हैं के चक्कर में दुख पाओगा। समझ रहे हो ना बात। कोई टब्बरिया माला नहीं सोचता रहेगा कि ये बेरो कहीं के बारे में कह रहे हो, मैं तारे सब के बारे में कह रहे हूँ, तो सारा ही एक सा हो। हाँ रे टाबरो कौन ही गए, एक मिनट, ये सेव होगा, अभी मैं भेज दूंगा कंप्यूटर में भेज लूंगे, है ना। मेरे सनम मुझे तेरी कसम, मेरी जान भी तू, ईमान कट्ठे खो गयो रे, तेरे दम पे है मेरा दम, जान भी तू अनजान भी तू, ऐसा वैसा क्या करना मुझे, ऐसा वैसा क्या करना मुझे, तेरा नजारा काफी है, दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार का काफी है, ये पहलवटाई। एक आंकड़ा भेज लियो बेटा, है ना, इतनी देर से गाना तो सुन रहे होता ना, अच्छा लगता होगा गाना, तो गाना सुनना ही अच्छा लगे ना, तो सोचता होगा क्लास में फालतू ही आंकड़ा उंकड़ा की बात क्यों करें, गाना सुनाता रहे तो बढ़िया ना, थोड़ी देर टाइम पास हो जाए, है ना बेटा। अब देखो बंद करना पड़ेगा बेटा, ले इधर दियो। अब जो है हमने कहा आर्थिक सारांश, और आर्थिक सारांश में कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा मैं, और वह डॉक्यूमेंट्स हम लाएंगे अभी जो मैं कट्ठे गए रे, कै तारीख है आज, 2 तारीख है ये, यो रे यो 1 नंबर पेज, पेज ने देख लियो बेटा, समझ में आवा ना, अनबड्डो करूंगे, हाँ ये बड्डो हो गया। ये है भारतवर्ष की आर्थिक प्रगति का सारांश, निम्नलिखित है। देखो जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, क्रय क्षमता शक्ति के आधार पर जो देश की जीडीपी 2021 का आंकड़ा है वो 11.35 जो है ट्रिलियन, मिलियन बिलियन नहीं, क्या, ट्रिलियन, और पूरी दुनिया में तीसरा नंबर आवे बेटा,
पूरी दुनिया में कोई सौ नंबर आवे, तीसरो नंबर आवे देश को कि जीडीपी जो है भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो है 2021 के अनुसार 11.35 ट्रिलियन डॉलर में, रुपया में नहीं डॉलर में, 11.35, ये पीपीपी पे है। लेकिन सामान्यतः हम ज्यादा जिक्र किया करते हैं हमेशा चालू एक्सचेंज रेट पे, विनिमय दर पर। और विनिमय दर पर मोदी जी पिछले दिनों गाया था कि बोले मारो 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, लेकिन अभी 5 2021 के अनुसार हो ही को नहीं। थोड़ा सा जो है कोविड वगैरह का मामला आ गया तो काफी डाउन आ गया। 3.25 ट्रिलियन डॉलर है किताब के अकॉर्डिंग जो है। छठे नंबर पर दुनिया में हमारी जो है वो इकोनॉमी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, जीडीपी के मामले में। और जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर जो है ना पीपीपी पर, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पर, वो 6.8% है। और जीडीपी वृद्धि दर पुरानी बात करें तो 2017 में 6.6 थी, 2018 में 6.8 थी, 2019 में 4.9 थी, 2021 को जो आंकड़ा है उनको में 6.8% थी। और जीडीपी प्रति व्यक्ति पीपीपी पर जो है अगर बात अपन करें तो 8,079 को आंकड़ा हुआ, 8,079 के डॉलर, 8,079 डॉलर जो है वो जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, मतलब मान लो एक बार जीडीपी के आंकड़ों की बात करें हम। और क्षेत्रवार बात करें ना, तो कृषि के क्षेत्र में जो है जीडीपी को योगदान जो है वो 16.38%, और उद्योगों में 29.34%। और सबसे ज्यादा अगर मतलब ये प्रश्न बनता है इसमें, अगर तीनों के आंकड़े याद भी नहीं है तो कम से कम ये याद रखना चाहिए कि एक नंबर पे योगदान किसमें है, सर्विस सेक्टर में, या टर्सरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं ना बेटा, तृतीय क्षेत्र वो। और 2 नंबर पे क्या में, उद्योगों में कितना परसेंट, 29.34%। और एक लास्ट 3 नंबर पे सबसे कम योगदान कितना है, लगभग 17%, 15 17 की बात करें ना पाए, 16.38 2021 का आंकड़ा। हर साल आंकड़ा बदल जाए। मानव विकास सूचकांक की बात करें, मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये आंकड़े हमारे सामने बेटा आते हैं कि निर्धनता से नीचे जनसंख्या जो है 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार जो है 21.9% है। 21.9% जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। निर्धनता रेखा से आपकी जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे वेरी करते हैं। और श्रम बल जो है जिसको हम कह रहे हैं आपका लेबर फोर्स जो है वो 501 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख हुए हैं दूसरे नंबर पर दुनिया में, दूसरे नंबर पे। और व्यवसायवार श्रम बल, कोई सो श्रम बल कट्ठे कट्ठे लाग रहे हो। कृषि में 41.5% लोग लगे हुए हैं। उद्योगों में लगभग, ये 2021 का आंकड़ा है, एसडीआर 2021 का आंकड़ा है, उद्योगों में 26.2% लगे हुए हैं। और सेवा क्षेत्र में जो है 32.3% है। देखो उन आंकड़ों में इन आंकड़ों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जो है जीडीपी में योगदान किसका, सेवा का। लेकिन सबसे ज्यादा आदमी लगे हुए किसमें है, कृषि में। ये दिमाग में रखना, ये आंकड़े आपस में कंफ्यूज कर जाएंगे। कभी यो पूछ लियो कि भाई भारत में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किस में काम में लगी हुई है, तब आप जो है सेवा में नहीं कहेंगे। सेवा में पैसा ज्यादा कमा रहे हैं आप। हमारी जो है अर्थव्यवस्था में योगदान सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, लेकिन आदमी ज्यादा क्या हम लाग रहे हैं, कृषि में। 2 नंबर पे सेवाओं में और 3 नंबर पे द्वितीय क्षेत्र में। और बेरोजगारी की जो दर है ना वो 2022 के अकॉर्डिंग 6.6% की जो बेरोजगारी की वृद्धि दर है। ये जो है हमारी पॉपुलेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा है। तो ये बात आ गई। और एन देख लियो बेटा, एन मैं ज्यादा समझाऊं को नहीं। अब जो है कुछ एक बात आती है, हमारे कौन कौन से उत्पादन है, हमारे कौन कौन से दूसरे हैं, मैं सारणी के द्वारा ही समझाऊंगा ताने। ये देखो एक सोनी सी सारणी अभी तारे सामने आ गई है ना, वही लिख लिख के कौन बताऊंगा। एन बड्डी कर दूंगी थोड़ी सी, तना सीधा हूं दिखेगी हमारा छोटा टाबर, छोटी आंख है ना टाबरो। और एन में नीचे देखो, अब देखो कोई सो उत्पादन में दिखे लाग रहे हो ना। कृषि पदार्थ जो है ना उसमें उत्पादन कौन कौन सा देश के अंदर हो रहा है, चावल, हालांकि बात हो चुकी है, चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, गन्ना, आलू। फिर पशुधन में भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, है ना। ये सारा उत्पादन जो है वो देश के अंदर। मुख्य उद्योग जो है वो देश के अंदर वो कौन से हैं, दूर संचार का है, वस्त्र का है, रसायन का है, खाद्य संसाधनों का है, इस्पात का है, यातायात के उपकरण है, सीमेंट है, माइनिंग से रिलेटेड है, पेट्रोलियम का भी मुख्य उद्योग यहाँ पे है, मशीनरी का भी है, सॉफ्टवेयर का भी है।
अब विकास के सामाजिक संकेतांक, देश के अंदर विकास कितो हो रहा है उनकी बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है ना वो 1.04% है। ज्यादा अच्छी स्थिति तो को नहीं, लेकिन जो है पिछले तुलना करें हम पिछले पुराने आजादी के टाइम से लेके तो आप काफी हद तक कंट्रोल करे। पाकिस्तान वाला अभी भी यही काम में लाग रहे हैं। जन्म दर 16.82 प्रति हजार का आंकड़ा है। शिशु मृत्यु दर जो है वो 32,000 है। जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा जन का लगभग 70 साल है बेटा, लगभग 70 साल है। और लुगाई बोली जीवन लगभग 73 है देश में, है ना। ये प्रश्न वापस से रिपीट हुआ है कि देश में जीवन प्रत्याशा या जीवन एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जिसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन अवधि, औसत जीवन अवधि, या कोई भी नाम आ जाए तो आप यूं कह कहा कि 70 साल के लगभग देश में है। और महिलाएं ज्यादा जीतती हैं, पुरुष कम जीते हैं। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लगभग 73 साल है और पुरुषों की 68-69 का लगभग है। और दोनों को औसत ज्ञात करा तो लगभग 70 है। 70 का मतलब 70 ही नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जा। और साक्षरता दर की बात करें, 15 साल और उससे अधिक आयु के बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। तो हम ये मानने के से ऊपर का जो है 74.4% जो है वो साक्षरता के आंकड़े हैं इसमें। बाकी इससे और ऊपर है, चलो और ऊपर चलना लो बेटा, एन ऊपर ले जाऊं, दिखे लग रहे हो ना। विदेशी व्यापार की क्या कंडीशन है बेटा? आयात जो है वो देश के अंदर 2020 के आंकड़े हमारे पास हैं, 11वें नंबर पे हैं हम दुनिया में। 493 बिलियन डॉलर है, 493 बिलियन डॉलर, 493 बिलियन डॉलर, 493 बिलियन। याद रख लियो, 493 बिलियन तो आप करा हाँ आयात, और 485 बिलियन करा हाँ निर्यात, यानी भेजा कम हाँ आवा ज्यादा, कहने को मतलब चालू खाता में जो है घाटा होगा बेटा, क्योंकि निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा तब वो होता है चालू खाते का अधिशेष, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मंगवा तो रहे हैं ज्यादा और बेच रहे हैं कम, तो चालू खाते में क्या होगा? नुकसान होगा, घाटा होगा। इनके बाद में हालांकि डिटेल से जिक्र कर लेंगे। मुख्य आयातित पदार्थ, कोई सा पदार्थ आप जो आयातित करा पहले बता चुका हूं मैं, उर्वरक करते हैं, रसायन करते हैं, कुछ एक रत्न करते हैं, मशीनरी और कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी है, क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं वो। और मुख्य आयात भागीदार कोई सा देश आप ज्यादा मंगवा है, सबसे ज्यादा जो है वो हम चाइना से मंगवाते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी देश है और वहां से बहुत ज्यादा मंगवाते हैं। ठीक है, राजनीति में लोग जो यहाँ करा के चाइना को बहिष्कार वो कर दें और वो कर दें, लेकिन आज भी इतना बहिष्कार बहिष्कार को रोड़ों मचाए के बाद में भी देश को सबसे बड़ो जो आयात को भागीदार है वो चाइना है, 15%। देश के अंदर जितना भी उत्पादन हमारा, सॉरी, देश के अंदर जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उसमें चाइना जो है वो 15% के साथ एक नंबर पे है। हम अमेरिका से 7% सामान मंगाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई जन 6%। और वल्लाह हबीबी वो ऊंटाला दिखा करने कोई सा पठान लोग सऊदी अरब से बठे से 5% जो है अपन सामान मंगवाते हैं। बाकी बात आती है बेटा निर्यात की, तो मैं बता दियो 493 आयात को है और 8 बिलियन डॉलर जो है वो कम है। निर्यात भेजा कम, हाँ घाटों में लाग रहा है 485 बिलियन डॉलर। और कोई सो सामान मंगवावा, सॉरी भेजे लाग रहे हैं, हाँ। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वस्त्र और हीरे जवाहरात, ये तो याद रख लियो, हीरे की अंगूठी जो आप भेजा लाग रहे हैं अपन कन एक्सेस है ना, तो भी अपन को हीरे की अंगूठी कौन दे, क्यों? आप पढ़िया लिखा कोनी के 12वीं पास ही कोनी, अभी तक 12वीं को रिजल्ट ही कोनी आया, छोटा टब्बरा बड़ा होया के बाद में कोई इनको ही आवेगो हीरे की अंगूठी पहनाएगा। और जो है ना सफेद घोड़े पे सवार होके वो कोई राजकुमार आओगे, है ना। बेटा सपना लियोगा बड़ा बड़ा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा सपना जब टूटे ना तो बहुत जोर को दुख होएगा ना, फिर आंसू आऊंगा। तो सपना लो तो मेहनत करो, अभी फिलहाल जो है ना मेहनत कर लो और सपना बाद में देख लियो, है ना। अब भी सपना देखोगा ना तो सपना सपना ही रह जाएगा बेटा, क्योंकि अब भी टाइम है, मेहनत को एनर्जी है, एनर्जी लगा लोगा पढ़ाई में तो वह सपना तारा हो जाएगा पूरा। लेकिन अब तो सपना ही हो जाएगा, बाद वो छोरो एक क्लास में कहो ना बेटा के करे वो कोल मैं बिजनेस करूंगा। मैं बेटा बिजनेस के लिए पैसा कठे ले आओगे? तो आज जाऊंगा मैं कठे होऊंगा, आज जाऊंगा कठे भी आज जाऊंगा। कठे तो मतलब कोई चोरी करके ले आवेगा, डाको डाल के ले आवेगा, कोई जूता वाला गैल पड़ेगा जो रात में बाजा को लुक तो है ना, पाछा पुलिस वाला पड़ेगा साहब एक बार छोड़ दो ना, तो एक बार गलती हुई, एक बार दोबारा कर दी गलती कौन करो। तो अहियाँ को काम करोगे बेटा, तो यहाँ अच्छो ने है ना अच्छो पढ़ लियो और फिर चाहे हीरे की अंगूठी ले आओ, है ना। वो सामने वाला यूं कहना मैं तने हीरे की अंगूठी दूंगा, तो क्या हीरे की अंगूठी में ज्यादा मन ललचावन की जरूरत कौन, 13 का बोला हूं मेरे कना अच्छो जॉब है। इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन और चमड़े को सामान,
अब मुख्य निर्यात के भागीदार कौन कौन से हैं? अमेरिका भूखा सारा अपने को लीजा 17% तक अमेरिका में भेजा। यूएई संयुक्त अरब अमीरात वाला जो है उसमें 9% जो है, और चाइना जो है, चाइना के साथ हमारा अच्छा व्यापार है, 5% जो है वो भेजते हैं। और चालू खाता शेष जो है, हाँ ये आंकड़ा गलत दे रखा है, एक बार हम बाद में डिटेल से जिक्र करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे आर्थिक सारांश देश में। ठीक है बेटा। अब जो है ना, इंडिया की बात तो बहुत कर ली, अब आपने पड़ोसी टबरियो जो है बैंक जिक्र कर लिया आप। जो इंडिया से टूट के अलग हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान आधिकारिक रूप से एक इस्लामिक रिपब्लिक है। ये इसको कह सकते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक गणतंत्र। 2012 के अनुसार, अपने 2011 में जनगणना हुई बेटा, 2012 में हुई। 2012 की जनगणना के अनुसार, को याद रख लियो, 2012 की जनगणना के अनुसार जो है इसकी जनसंख्या, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया रे टावरो रे, ये मन आंकड़ो थोड़ा डाउटफुल लगे। 2012 की जनगणना के अनुसार किताब वाले कोई बहुत थोड़ी दे रखी के 19,02,000, मैंने विश्वास को नहीं हो, मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करी, 19 लाख में कहीं काम चल रहा पाकिस्तान में, बोला नहीं। तो लगभग जो है वो इसकी है 18.2 करोड़ के लगभग, 18.2 करोड़ के लगभग इसकी जनसंख्या है। और इसका क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल का भी 2-3 आंकड़ा मेरे सामने अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मैं लगभग आपको बताऊं कि 8,04,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग, 8,04,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। इसके पूर्व में भारत है, क्योंकि आप यूं कहो ना कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो पश्चिम पाकिस्तान के पूर्व में क्या है, वो है भारत है। दक्षिण में अरब सागर है। जो पाकिस्तान है ना, यो इंडिया यहाँ जो यो इंडिया अठेसी है, यो इंडिया यहाँ आ गयो यहाँ सी करके, और पाकिस्तान कठैसी है, यो पाकिस्तान अठ है, और अरब सागर कठ है, यो अठ है। तो एक दक्षिण में आ गयो के अरब सागर, दक्षिण पश्चिम में ईरान है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, ईरान है। पश्चिम में जो है, पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यो ए साइड में अठ है, यो पाकिस्तान अठा जन, ए साइड में अफगानिस्तान अठेसी। दक्षिण पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में जो पीओके जनका ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो है, और वो हिस्सा जिस पर कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो है, और उसकी सीमा लगती है चाइना से। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, यहाँ की इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हालचाल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है ना बेटा, वो लगभग, क्योंकि पाकिस्तान भारत जो है वो साथ ही थे, आजादी के बाद में जो है वो टूट के अलग हुए, तो लगभग दोनों देशों की कंडीशन एक जैसी है। तो यहाँ का भी मुख्य जो व्यवसाय है ना बेटा, पाकिस्तान का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, इंडिया का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी क्या है, कृषि है। और यहाँ का 44% जनसंख्या का भाग लगा हुआ है। कितना प्रतिशत भाग लगा हुआ है, 44% खेती में लगा हुआ है। और मुख्य फसलें जो हैं वही हैं, लगभग कौन सी हैं, गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना है और तंबाकू है। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और तंबाकू है। भेड़ भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं। कृषि उत्पाद का बड़ा भाग सिंधु नदी की घाटी से प्राप्त होता है। कृषि उत्पाद का बड़ा भाग सिंधु नदी की जो घाटी है ना, उससे प्राप्त होता है। और खाद्य के मामले में, खाद्यान्न की फसलें जो हैं उसके मामले में पाकिस्तान आत्मनिर्भर है इंडिया की तरह से,
क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई की विस्तृत योजनाएं हैं वो सूखे क्षेत्र तक भी पहुंच गई हैं। और जो उपभोक्ता वस्तुएं जो हैं खाद्य के मामले में, लगभग पाकिस्तान अपने देश की सारी उपभोक्ता वस्तुओं के खाद्य के मामले में पूर्ति जो है वो कर लेता है। प्राकृतिक साधन, कपड़ा उद्योग, तेल शोधन, धातु प्रसंस्करण, ताप बिजली संयंत्र, बिजली का उत्पादन, इनमें काफी सारी वृद्धि जो है वो की है। अब इसके में आर्थिक, इसमें विदेशी व्यापार की थोड़ी सी बात कर लूं। इसमें विदेशी व्यापार के जो मुख्य भागीदारी जो देश है ना, उनमें एक तो वो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन कहते हैं उसको बेटा, यूरोपियन यूनियन। कै देश हैं यूरोपियन यूनियन में? 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27 देश हैं। तो ये है, अमेरिका है, अमेरिका के साथ भारत का भी व्यापार होता है। चीन है, चीन का भारत के साथ भी व्यापार होता है। जापान है, जापान का भारत के साथ भी व्यापार होता है। तो ये जो है ना, इसके मुख्य व्यापारिक देश हैं, इनके साथ की बात है। लाइट आवाज की। और 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में कुछ वित्तीय नीतियां जो है वो सुगली हुई, शिथिल हुई, उनके चक्कर में पाकिस्तान जो है आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में आ गया था। और उसके ऊपर उस टाइम पे $30 बिलियन से ज्यादा लोन जो है उसके सिर के ऊपर कर्जा जो है वो आ गया था। अब आर्थिक सारांश की बात करें इसमें कि यहाँ की कंडीशन क्या है आर्थिक सारांश की, तो उन डॉक्यूमेंट्स की कुछ बात अपन करेंगे। ये पाकिस्तान के आर्थिक सारांश की प्रगति है। जीडीपी एट पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको क्रय शक्ति कहते हैं, इसके आधार पर जो है इसकी जीडीपी बहुत कम है। इंडिया की 11 पॉइंट समथिंग कुछ थी, और इसकी कितनी है? कुछ भी को नहीं, मान लो 1.5 ट्रिलियन। कितनी है? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। 1.5 ट्रिलियन डॉलर भारत की जो है, भारत से तुलना करें तो बहुत कम थी। भारत की मैंने बताया ना 11.35 के लगभग थी। और जीडीपी वृद्धि दर 18-19 के आंकड़े जो है वो 3.1% है। और प्रति व्यक्ति आय जो है जीडीपी पर, पीपीपी पर 2019 के आंकड़ों के अनुसार 5,973, 5,973, जहां पे इंडिया जो था वो कितना था? लगभग $8,079 था। $8,079 था। और इसकी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो, या प्रति व्यक्ति जीडीपी कहें हम, $5.973। और क्षेत्रवार जीडीपी में कृषि सबसे ज्यादा, नहीं सॉरी, सेवाओं के मामले में सबसे ज्यादा 58%। और उद्योग के मामले में जीडीपी का जो है 18.91% हिस्सा जो है वो उद्योग में लगा हुआ है। और खेती में 23.1 नंबर पे सेवाएं, 2 नंबर पे कृषि और 3 नंबर पे उद्योग। ये आर्थिक सारांश की बात आई। और कुछ और आंकड़े जो है हमारे, ये जो आंकड़े हैं ये आपके पाकिस्तान के आंकड़े हैं। इंडिया का भी एक ऐसा हमने दिखाया था आपको। दिखाई दे रहा है या बड़ा करूं इसको? लो। मानव विकास सूचकांक एचडीआर जो है, निर्धनता रेखा से जनसंख्या आपने जो 21.9% है, और इनके यहाँ पे जो है ना 24.3% है। श्रम बल जो है 75.86 मिलियन जो है 2020 के आंकड़ों के अनुसार। और श्रम बल कितना किस में लगा हुआ है? 39.2% के लगभग कृषि में लगा हुआ है, 23% के लगभग उद्योग में लगा हुआ है, और सेवाओं के क्षेत्र में, यानी कृषि और सेवाओं के मामले में देखें तो दोनों में लगभग सेम है। इंडिया में काफी ज्यादा लगा हुआ था कृषि में, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि सेवाओं में ज्यादा लगा हुआ, उद्योगों में, यानी ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान का। आगे हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान इन दिनों में जो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जाने की जो दर है ना, उसमें काफी विकास किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की बेरोजगारी दर जो है वो 4.65%, 4.65% बेरोजगारी। कृषि उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे कपास होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, गन्ना होता है, फल सब्जियां होती हैं। ये फल सब्जियां मैं इंडिया वाला में कौन बताया, इंडिया में भी खूब हुए हैं, कसर कौन रहे। दूध भी होता है, मांस अंडे भी होते हैं, ये इंडिया में भी खूब होते हैं, क्योंकि मांस वगैरह के मामले में इंडिया निर्यात खूब सारा करता है। मुख्य उद्योग धंधे जो है यहाँ कपड़े का उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण जिसको हम कहते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग, वो है।
पेय पदार्थ जो है, निर्माण सामग्री संबंधित वस्त्र हैं, कागज को सामान, झींगा, झींगा जानो कि वो मछली आया करे ना भैया की, वह चीज है। तो ये मुख्य उद्योग इंडिया का, सॉरी पाकिस्तान का है। आयात जो है वो आयात है यहाँ का लगभग 53.78 बिलियन डॉलर। मशीनरी आयात करते हैं, पेट्रोलियम आयात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, रसायन आयात करते हैं, यातायात के उपकरण, खाने का तेल, दालें, आटा, अनाज, थोड़ा बहुत। आयात के मुख्य भागीदार जो है, वो सबसे बड़ा जो भागीदार है आयात, चीन है। को भाई लो है, कई बार जो है खूब हेल्प करेंगी। तो चीन से सबसे ज्यादा मंगवाते हैं, 24.7% जो है चीन से आयात होता है बेटा। और यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, नाम 12.9%, सिंगापुर से 5.8%, और यूएसए से जो है वो 4.5% जो है वो अमेरिका से मंगवाया जाता है। इसका निर्यात जो है वो काफी कम है, निर्यात काफी कम है, $25.63। इंडिया का मामला में तो केवल 8 बिलियन को ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहे, तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग आधा है जितना आयात है, उसका निर्यात उसका लगभग आधे से भी कम है। और मुख्य निर्यात कौन कौन से हैं इसके, वो कपड़े का धागा, चावल और अन्य कृषि पदार्थ जो है। और निर्यात के भागीदार यूएस को सबसे ज्यादा भेजता है, चीन को 2 नंबर पे भेजता है, चीन और यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, जर्मनी को 5.9% भेजता है बेटा। तो ये बात हो गई इसके मानव विकास सूचकांक और जो है इसके। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर। भारत और पाकिस्तान की तुलना की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें, तो प्रति व्यक्ति आय की तुलना जब हम करते हैं तो हमने देखा था कि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जो है वो $5,973, $5,973 है ना। और इंडिया की जो है 2021 वाले जो आंकड़े हमने देखे थे, $8071। कहने का मतलब इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत बढ़िया है। 1990 की जब बात करें तो ये लगभग बराबर थी, 1360 पाकिस्तान की थी और 1380 जो है वो इंडिया की थी, लेकिन बाद में जो है ना वो हमने काफी प्रोग्रेस की है। अब आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास में दोनों में रात दिन का अंतर है। आर्थिक विकास भारत का बहुत तेजी से हुआ है, भारत ने जो है निर्यातों को डबल कर दिया है, सकल पूंजी निर्माण के मामले में भी भारत ने काफी अच्छा प्रयास किया। और मानव विकास के सूचकांक का मामला जो है, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, एचडीआई का कभी पूछ ले तो आपको ये लिखना, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकी स्पेलिंग देख लियो मन को न्याओ, और इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की तुलना में अच्छी है। दुनिया के देशों की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी भारत जो है वो 131 नंबर पे है दुनिया के ऊपर, यानी 130 देश जो है मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत से ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान ने देख के संतुष्ट हो जाए, राज्य हो जाए और कहियो तो नीचे है कम से कम पाकिस्तान तो, 154 नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। सामाजिक आर्थिक संकेतांक की बात करें हम कुछ एक, कुछ सामाजिक और आर्थिक संकेतांक ऐसे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। यानी 1983 में भारत की पाकिस्तान भारत में जनसंख्या, एक मिनट, हाँ, 1983 में भारत में जो है वो 45% निर्धन थे, और अब जो है वो कितने हो गए, 21.9%। और पाकिस्तान की बात करें तो 1987 में पाकिस्तान में थे बेटा 17%, और आज के दिन लगभग 30% हो गए, 29.5%। देखो, इंडिया 45% से गरीबी के मामले में नीचे आया, और पाकिस्तान जो न्यू कहा हमें पीछे क्यों रहा, हम तो आगे जाऊंगा, हमारा गरीब बढ़ाऊंगा। 29.5% जो है वो गरीबी की स्थिति हो गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो है उनकी मदद हुई, थोड़ी बहुत हेल्प जो है, टुकड़ा टुकड़ा गिर दिया कि बिल्ले तू भी खा ले, है ना। तो उससे निर्धनता कम करने में काफी पाकिस्तान को हेल्प मिली है। एक मिनट, कितना टाइम हो गया रे, 54 मिनट को वीडियो बनी अभी तो, है ना।
5-10 मिनट और कर दो। बात करें सामान्य सफलताओं में दोनों देशों का भागीदार होना या हिस्सेदार होना। सामान्य सफलताएं दोनों देशों ने प्राप्त की हैं। सामान्य सफलताएं दोनों देशों ने प्राप्त की हैं। सफलताओं में एक तो मैं कहूंगा जनसंख्या वृद्धि में काफी सफलता प्राप्त कर ली। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है कंट्रोल नहीं किया। यानी ये कह सकते हैं कि उस दौर से लेके अब तक जो है पाकिस्तान की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई और भारत की जनसंख्या जो है वो 3 गुना बढ़ी है। लेकिन इस जनसंख्या बढ़ने के बावजूद जो है ना, खाद्य पदार्थों के मामले में, खाद्यान्नों के मामले में दोनों ही देशों ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। और भारत ने तो यहाँ तक ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं ना कि 1980 के दौर में जो है हमने निर्यात करना शुरू कर दिया। निर्धनता के मामले में भी कंट्रोल किया है। और पाकिस्तान जो है वो चावल का सरप्लस रखता है। चावल का उत्पादन उसके पास काफी अच्छा है, इसलिए उसका वो निर्यात भी थोड़ी बहुत मात्रा में करता है और लघु मात्रा में गेहूं का आयात करता है। तो ये तो बात होगी दोनों देशों का कुछ ठीक ठाक सी बात। अब दोनों देशों की सामान्य विफलताएं, ये तो सामान्य सफलता थी। विफलताएं जो है दोनों, अब विफलता का एक तो कारण ये है कि अगर वहां पे जो है देश जब आजाद हुआ उसके बाद में जब इसके टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, और विभाजन नहीं होके देश अगर दोनों देश मिलके एक रहते तो यहाँ की इकोनॉमी के मामले में 4 चांद लग जाते, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक कंडीशन होती। लेकिन जो है ना, आपस की लड़ाई और झगड़े के चक्कर में दोनों हो गए अलग, और दो दो भाई टूटेंगे ना तो उनको बाद में नुकसान ही नुकसान हुए, फायदा हुए कम। एकीकृत होने से प्राप्त हो सकते थे वो जो है वो नहीं हुए। लेकिन 1991 की जो आर्थिक नीतियां थी भारत की भी, तो उस समय पे जो है ना विदेशी व्यापार वगैरह जो है वो बढ़ा है, काफी सारे नियम कायदे कानून हमने किए हैं। तो उसके बाद में ठीक ठाक सी स्थिति आई है, लेकिन उस ठीक ठाक सी स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति नहीं आई है। वो जो स्थितियां थी जो वास्तव में आनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और इसके जो कारण थे, एक तो है केंद्रीय नियोजित आवंटन जो है, लाइसेंस राज की प्रणाली है। यानी पूरी तरह से नियमों का जो है इतना सख्त कर दिया कि कोई भी नया उद्यम स्टार्ट करने के लिए काफी सारी दिक्कतें पैदा होती थी। एक लॉबिंग होती है, समर्थक वर्ग करे वो उस व्यापारी को दे दो, उस बिजनेसमैन को जो है सारा धंधा दे दो, वो हो गया। एक जो है ऋणों की बात आ गई, कर की चोरी की बात आ गई, बहुत सारी बेईमानी भ्रष्टाचार जो है वो काफी सारी कंडीशन। इन सारी चीजों के चक्कर में जो है दोनों देशों ने जो आशातीत सफलता प्राप्त करनी थी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। और कुछ मामले ऐसे हैं, अब आगे देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान जो है वो भारत से आगे है। पाकिस्तान जिसमें आगे है वो मामले बात करें। एक बात करें, पाकिस्तान आगे वाला बाद में बताऊंगा, पहले मैं उस बात की बात कर लूं जहां पे भारत जो है वो पाकिस्तान से आगे है। भारत पाकिस्तान से आगे है। एक बात तो सबसे पहली बात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत आगे है। भारत 2 परमाणु परीक्षण कर लिया और भी साइंस के मामले में काफी आगे बढ़ता जा रहा। हालांकि कट्ठा कट्ठा टोना टोट का तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, पाखंड आज भी चाल रहे हैं। आज भी जो है ना अंधविश्वास के भरोसे हम जी रहे हैं, मेडिकल साइंस का भरोसा कम लेते हैं ना। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऑस्ट्रेलिया में अपने बड़ा ज्यादा सांप है, जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। लेकिन भारत में सांपों से होने वाली जो मृत्यु है ना वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा है। कारण कि सांप तो बठ ज्यादा और मरे हट ज्यादा। कारण यही है कि मतलब सांप खा जाओगे ने तो डॉक्टर कन कौन जावा ना, बैठ जावांगा, वो तांत्रिक है, वो भोपा जी है, वो फलानो है, वो चूस के निकाल दे वो, है ना। हालांकि कई बार यूं कहने के उन तांत्रिक यो काम कर दियो और बन यो कर दियो और ऐसे बच गयो। सीधी सीधी सी बात है बेटा, सांपा की बात करा तो देश में जो है ना बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कम जहरीले हैं या नॉन वेनेमस है, यानी जो जिनमें जहर को नहीं। तो बिना जहर वालो सांप खा जाए ना तो वो भोपा जी तांत्रिक और वो इलाज कर देगो। और जै दिन वो जो क्रेत या वाइपर, सेल वाइपर वगैरह जैन कार, वो किंग कोबरा या पली बांडी जैन कान है यार, यहाँ खाजा है ना उनका बाद में ये भोपा जी कन चल गया या कोई तांत्रिक कन चल गया तो बात से वो नहीं कहो ना। ते मन है को नहीं आया ना, सच्ची श्रद्धा है को नहीं आया जब ते मर गया। बाकी सच्ची श्रद्धा को नहीं, वो जहर तो ने वो सारा चढ़ गयो, 2 घंटा 3 घंटा मिला आज हो गयो बेटा।
खैर, बात यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में हम पाकिस्तान से काफी अच्छे हैं। और 1991 में तो हमने जो है ना रास्ते खोल दिए विदेशों के लिए, नई आर्थिक नीति लागू हुई ना, विदेशों के लिए रास्ते खोल दिए। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी का नाम कभी कभार अगर आ जाए ना, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हमने खोल दिया, आके यहाँ पे हमारे यहाँ पे व्यापार करो, हमारे यहाँ पे विदेशी पूंजी जो है वो लगाओ। तो उससे जो है हमने काफी हद तक सुधार कर लिया है। वैज्ञानिक क्षेत्र जो है उसमें काफी हमें, प्रतिरक्षा का क्षेत्र जो है उसमें काफी आगे है, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अच्छा है। इसरो वगैरह जो है वो इंडिया के अंदर है, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, जेनेटिक्स के मामले में, दूर संचार के मामले में। और विद्वानों की बात करें तो भारत में लगभग 5,000 आदमी जो है, 5,000 आदमी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीएचडी करें हर साल। हर साल जो है पीएचडी की उपाधि 5,000 का, लगभग फिक्स आंकड़ों को नहीं बिठा कर देते, सोचो कि मैं साल तो 5,000 एक हो गया सर, 5,000 बताया था। लगभग 5,000 आदमी जो है हर साल पीएचडी करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में। और पाकिस्तान का सारा ही मिला के आज तक का जो है भाई 5,000 को नहीं, कहने को मतलब आप तो 5,000 पीएचडी साल की करवाओ, उनके आप पहले से लेके आज तक सारा ही पीएचडी 5,000 को नहीं, कहने को मतलब ये है कि उनको पूरे स्टॉक से ज्यादा हमारे हर साल होता है। हालांकि पाकिस्तान में कुछ अनुसंधान संस्था जो है वो काम कर रही है, ठीक ठाक काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया की तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा की दर, महिला शिक्षा की दर, बाकी एजुकेशन के मामले में जो है इंडिया बहुत आगे है। शिक्षा सूचकांक में भारत जो है पाकिस्तान की तुलना में बहुत आगे है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन का मामला बहुत बिगड़ा हुआ, और महिला एजुकेशन को मामलो तो बिल्कुल ही बिगड़े होकर ना। औरतें जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं होती, औरतें घर पे काम करने के लिए होती हैं, कि बुरका बरकम रंग अरियां करंग। और पाकिस्तान की स्थिति, इंडिया में स्थिति काफी अच्छी है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है पाकिस्तान में 1.6 है, और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.04% है। पाकिस्तान की जनसंख्या दर है मामले में तो ये आगे रही हमेशा ही। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो शिशु मृत्यु दर की बात कर लो, चाहे मृत्यु दर की बात करो, भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत अच्छी कंडीशन में है। और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो निराशाजनक है। उसका कारण जो है ना, पाकिस्तान अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 1.6%, और इंडिया में क्या है, 1.04%। तो ये कंडीशन जो है इसके कारण से काफी सारी दिक्कतें आती हैं। अब एक दो सेक्टर मैं बात करा जो पाकिस्तान जो है वो आगे है। पाकिस्तान जिन सेक्टर्स में आगे है वो ये है, श्रम शक्ति का मैं बात करी थी थोड़ी देर पहले, कि श्रम शक्ति के मामले में, श्रम शक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, श्रम शक्ति से किस में जाना, उद्योगों में जाना, उद्योगों में कन्वर्ट होने का जो प्रतिशत है, कृषि क्षेत्र से उद्योगों में जाने का, वो काफी हद तक अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाने वाला जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा है। और स्वच्छ जल संसाधनों की बात करें तो उसके मामले में भी ठीक ठाक कंडीशन है। तो ये बात आ गई बेटा पाकिस्तान की, है ना। और के रह गया, अब बात आगे आओगे आप चाइना की बात करेंगे अगले पीरियड में। और क्रय शक्ति समानता की भी डेफिनेशन में बाद में बता दूंगा ना, और अच्छी तरह से पीपीपी आया था ना, परचेजिंग पावर पैरिटी की, और उसके बारे में भी आगे बता दूंगा, क्योंकि कल करांगे जो कल अपने कन थोड़ो ही बचे हो ना चाइना को मामलो। चीन की शक्तियां है एक पीरियड को तो है ना बेटा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।